सब उसका भोग सब करेंगे, पर तुमने कैसे उसकी कमाई करी, उस कर्म का भोग तुम्हें अकेले ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जब द्रौपदी का चीर खींचा रहा था तो गुरु द्रोणाचार्य के सामने द्रौपदी खड़ी होकर नैनों से नीर बहाकर कहती है कि मैंने कौन सा कर्म करा था जो आज मेरा चीर खींचा रहा। शायद आपने भागवत में सुना ना सुना, पर मुझे उम्मीद है ये सत्संग हाल में तो बहुत भागवत हो गए, तो हो सकता है आपने सुना होगा कि द्रौपदी का चीर क्यों खींचा रहा। चीर बढ़ाने का तो अपने को मालूम है कि द्रौपदी ने एक छोटा सा पट्टी अपनी पल्लू में से फाड़ कर द्वारकानाथ को बांधी थी, और भगवान ने उसका एक एक धागा रुक्मणी जी से, सतभामा जी से निकलवा कर गिनवाया था, तो उसमें 9,999 धागे थे, और वही 9,999 धागे भगवान कृष्ण ने उस द्रौपदी को दिए थे, जो द्रौपदी ने हाथ कटने पर भगवान के बांधे थे। पर यह तो बढ़ाने की बात होगी, बात वहां अड़ी है कि आखिर कर्म क्या करा था द्रौपदी ने जो उसका चीर खींचा गया। बिना किसी कारण से किसी का चीर कोई नहीं खींच सकता, ध्यान रखना। बिना किसी कारण से एक पत्थर की भी ठोकर आपको अपनी जिंदगी में नहीं लग सकती, लिख के रखना। स्कंद पुराण में और गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया, बिना कारण से आपकी उंगली में चक्कू से चीर भी नहीं लग सकती। बिना कारण से एक डॉक्टर भी आपको इंजेक्शन नहीं लगा सकता। आप में से कई लोग होंगे ऐसे जो जोधपुर को छोड़ के भी मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर आदि जगह डॉक्टर को दिखाने जाते होंगे, या जयपुर चले जाते होंगे, या कहीं XYZ कहीं पर भी गए, तो किसी का नाम सुना कि वो डॉक्टर अच्छा है और आप उसको दिखाने के लिए आप उसके पास पहुंचे हो। उसी डॉक्टर के पास आप क्यों पहुंचे हो? उसी ने आपको इंजेक्शन क्यों लगाया? और इंजेक्शन भी लगाया तो कोई डॉक्टर, कोई सिस्टर जिससे लगवाना था वो नहीं मिला, दूसरी सिस्टर से, दूसरे डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया गया। कारण क्या था? हो सकता है पूर्व में तुमने इसको कोई त्राण दिया होगा, तो आज वो त्राण उसके माध्यम से उसके पास जाकर उस कर्जे को चुकाने के लिए तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, चाहे 7 ताले टूटे क्यों ना हो। वहां तक जाना है आपको। गरुड़ पुराण कहती है जब व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के समय पर मां के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो नाल कटती है, नाल की कैंची चलते समय बस नाल जब कटी, उस समय पर उसकी भाग्य रेखा में लिख दिया जाता है कि मरेगा कितनी तारीख को, और कौन सी तिथि, कौन सा दिन, कौन सा समय, उस समय निश्चित हो जाता है। मतलब कितनी सुंदर बात लिखी है कि मां के गर्भ में जब तक बच्चा है तब तक वो सेफ है, उसकी निश्चितता। नाल कटी, और नाल कटने पर बस वो नाल जब कटती है और नाल कटने पर तिथि, समय, दिन सबका निश्चित हो जाता है। अब कई लोग सोचते हैं हम बद्रीनाथ जाएंगे तो कुछ हो गया तो 7 ताले में भी बंद हो जाए तो होगा वो। हमारा पाँव माँव फिसल गया तो बाथरूम चप्पल पहन के जाएगी तो फिसल जाएगा। जो लिखा है उसको कोई टाल सका नहीं, जो निश्चित है वो निश्चित है। अब हम ऐसा करेंगे और ऐसा हो गया तो। जयपुर में भी कथा थी, आपकी कथा के पहले, यहां जोधपुर कथा उससे पहले जयपुर थी। घंटाघर के पास की एक बच्ची तनु ने आकर कहा, गुरुजी मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं, आपकी कथा निरंतर सुनती रहती हूं, मेरे मन का एक संशय आप निकाल दीजिए कि मैंने जिंदगी में कोई गलत बाजार में जाकर एक जरा सा कुछ निवाला नहीं खाया, क्योंकि हम बहुत अच्छे धर्म से। मैं ठीक है, हम गुरुजी जैन मत पालते हैं पर हम बहुत अच्छे धर्म से जुड़े हुए हैं, पर आज तक मैंने कोई झूठा निवाला, कोई गलत व्यसन नहीं किया, कभी कहीं फालतू शादी ब्याह में हम गए नहीं। और आपकी कथा सुनती हूं तो मन में थोड़ा संतोष था, तो पूछने के लिए आई हूं। गुरुदेव, जब मैंने गलत खाया नहीं, गलत पहना नहीं, खूब पढ़ाई करी और पढ़ाई कर कर मैं प्रोफेसर बन गई, सब कुछ हुआ, पर गुरुजी आज मेरी 32 साल की उम्र में मुझे कैंसर का रोग क्यों हुआ? कारण क्या? हमने कहा जी
कोई हम लोग या कोई आचार्य या विद्वान, कोई भगवान तो है नहीं कि बता दे कि पूर्व में तुमने क्या किया होगा। पर यदि हमको कष्ट भोगना मिल रहा है तो यह निश्चित है कि पूर्व का कोई कर्म का हमारा भोग होगा। यदि हम कष्ट भोग रहे हैं तो उसमें कितना सुंदर लिखा है महाराज कि एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। बड़ा नगर था, बहुत बड़ा नगर, उसमें भिक्षा मांग रहा है। भिक्षाम दे, मुझे केवल 2 मुट्ठी अन्न दे दो, मेरे को भोजन करना, भूख लग रही, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 2 मुट्ठी अनाज दे दो, मेरा पेट भरा जाएगा। सब दूर भिक्षुक ने भिक्षा मांगी, उसको पूरे नगर में से 1 मुट्ठी अनाज नहीं मिला उस भिक्षुक को। आखिरी में वो भिक्षुक रोता हुआ, सिर को पीटता हुआ कि इतने बड़े बड़े सेठों की बिल्डिंग बनी हुई है, 2-2 3-3 मंजिला भवन बना हुआ है, पर किसी ने मुझको 1 मुट्ठी अनाज नहीं दिया। भिक्षुक जाने लगा, वहां से एक संत आ रहे थे। संत ने भिक्षुक को देखा कि तुम बड़बड़ा रहे हो, तुम्हारे होठ चल रहे हैं, तुम्हें क्रोध आ रहा, क्या हो गया ऐसा जो तुम क्रोध कर रहे हो? क्या हो गया ऐसा जो तुम अपशब्द कर रहे हो? हुआ क्या? क्या हुआ? कहा, महाराज भिक्षा मांगने के लिए इस नगर में आया था, मुझको 1 मुट्ठी अनाज किसी ने नहीं दिया। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, इतने बड़े बड़े सेठ इस नगर में रहते हैं और मुझको 1 मुट्ठी अनाज नहीं मिला। संत तुरंत बोले, तू भी कहां मांगने आया है? इन जानवरों के शहर में तू कहां मांगने आया? इन्हें जानवरों के शहर में, इन पशु पक्षियों के बीच में तो भिक्षा मांगने जा रहा? अगर मांगना है तो किसी मनुष्य से भिक्षा मांगो जो मानव है, किसी मानव से भिक्षा मांगी जाए। यहाँ तो सब पशु है, यहाँ तो सब जानवर है, यहाँ तो सब पशु पक्षी है। भिक्षुक ने संत को देखकर कहा, आप कैसे कह सकते हो कि ये सब जानवर हैं, ये सब पशु पक्षी हैं? संत ने कहा, मैं गलत नहीं कहता, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे पास एक ऐसा चश्मा रखा हुआ है जिससे तू देखेगा तो सामने वाला व्यक्ति का पूर्व का जन्म मालूम पड़ जाएगा, ये था कौन, ले जा। चश्मा दे दिया गुरुजी ने। संत ने, कोई संत ही होता है ऐसा चश्मा देने वाला, संत ने चश्मा दिया। वो लगाकर जब गया, जाते से उसने एक एक व्यक्ति को देखा तो कोई तो गीदड़ दिख रहा था, कोई कौवा दिख रहा था, कोई कुत्ता दिख रहा था, कोई हिरण दिख रहा था, कोई हाथी दिख रहा था, कोई चींटी, कोई पशु, कोई पक्षी नजर आ रहे थे उसको। और वो भूख से बिलबिला रहा था, देखना मूल नहीं था, उसको भूख लग रही थी कि कोई मनुष्य मिल जाए, उससे भोजन मांग लो। तभी थोड़ी दूर जाने पर एक मौची चमड़े की जूतियां बना रहा था और इसने चश्मे से देखा ये मनुष्य दिख रहा है। चमड़े की जूतियां बनाते हुए उस मौची के पास वह भिक्षुक पहुंच गया और जाकर कहा, भैया मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए, पर चक्कर यह है कि मैं भिक्षुक हूं और आप चर्मकार हैं, और यदि मैं आपके हाथ का भोजन करूं तो कैसे करूं? चर्मकार ने कहा, आपको भूख लगी है? हाँ, मैं भोजन नहीं दूंगा। उठ के खड़ा हो गया। वो मोची जूती बनाने वाले ने प्रणाम करा, मेरा नारायण आ गया, उसको भूख लगी है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास में कुछ रुपया है। पोटली में से देखा तो रुपए नहीं थे, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं घर से जूतियां लेकर आता हूं, नहीं बना के रखिए, अभी उसको बेचकर पैसा इकट्ठा कर तुमको भोजन देता हूं। उस भिक्षुक को लगा सही में मनुष्य यही है। वो घर गया, नई जूतियां लेकर आया, इसको देने लगा। जैसे ही लेकर आ रहा था, राजा ने, उस नगर के राजा ने अपने मंत्री से कहा, मेरे को 15 बार मैंने ये जूते चप्पल पांव में पहने पर मेरे को सुबह नहीं रहे, कोई ऐसी जूतियां लेकर आओ जो मेरे पांव में शोभा दे। उसको पहनने का, ओढ़ने का बड़ा शौक था। अब की बार अगर सही जूते नहीं आए तो मंत्री से कह दिया तेरा शीश उड़ा दूंगा, छोटी बड़ी नहीं आना चाहिए। मंत्री ढूंढने के लिए गया, ये सामने से जूतियां लेकर आ रहा था। मंत्री ने इसी की जूतियों को ले जाकर राजा को दिया। राजा ने पहन लिया, पहनकर कहा, इतने सालों में पहली बार नाप की जूतियां मिली है, किसकी है? चर्मकार को लाकर खड़ा कर दिया, वो मोची को लाकर खड़ा कर दिया। मोची से पूछा, जूतियां आपने बनाई है? हाँ। आपके द्वारा बनी है? हाँ। आपकी है? नहीं। जूतियां आपकी नहीं है? नहीं। विचार कर लीजिए, ये आप ही की जूतियां होंगी, 10 सोने की मोहरें मिल रही हैं इसके लिए, मेरी नहीं है। आप जो भी देंगे मैं बाहर से लेकर आता हूं जिसकी जूतियां हैं। वो गया, भिक्षुक को पकड़कर खड़ा कर दिया, जूतियां इसकी हैं। तो पाप करंता हंसे या मनवा जाप करंता रोए, भोगने के लिए जो मिला है उसको भोगना पड़ेगा। तुम लोगों के लिए कितने लड़के देखे होंगे तुम्हारे माँ बाप ने, बोलो सही है कि गलत है? भले बुजुर्ग हो आप, पर उस समय की याद करो कि तुम लोगों के लिए कितने लड़के देखे होंगे। और जितने जेंट्स बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं, इनसे निवेदन है तुम्हारे लिए कितनी लड़की देखी होगी, बोलो रे सही है कि गलत है? पूरे जगह जगह पर मामा, काका, बुआ, फूफा सबको फोन लगाया कि लड़का बताओ, लड़की बताओ, न जाने कितने लड़के कितने लड़की देखी, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था और तुम्हारी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। द्रौपदी कह रही है कि मेरा चीर खींचने का कारण क्या है?
गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि पाप करंता हसे यमनवा जाप करंता रोए। अरे द्रौपदी, जिस समय तो पूर्व में जन्मी थी और पूर्व में जब जन्म लेने के बाद तूने जिंदगी की सबसे बड़ी 2 गलतियां कर दी। 2 गलतियां तूने अपने जीवन की करी। एक तो गलती द्रौपदी तूने यह करी थी कि तेरे पिता तुझे बोल कर गए थे कि संतों की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, गुरुजन की सेवा करना, पर उनसे मांगना कुछ मत। और तूने संत जाने लगे और वो बोले मांग तुझे क्या चाहिए, और तूने कह दिया धैर्यवान पति मिले, विद्वान पति मिले, ज्ञानवान पति मिले, और भरी सभा में मेरे चीर को खींचा गया। क्या कर्म था मेरा, वो तो मिलेगा आपको। सुन द्रौपदी, द्रोणाचार्य जी कर, जब तू पूर्व में एक ब्राह्मण के घर की बेटी थी, स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर गई थी, एक संतों की टोली उस समय गंगा के घाट पर स्नान करने के लिए जल में पहुंची थी। संतों ने अपने अपने वस्त्र उतारकर वहां सम्मुख में जो झाड़ी लगी हुई थी उस पर डाल दिया। संत क्या पहनते हैं? पुराने संत तन पर कोई वस्त्र धारण तो करते नहीं थे, केवल एक लंगोट लगाया करते थे, केवल एक तन की वही लज्जा, संत के तन की जो लज्जा थी, लंगोट वहां डालकर संत स्नान। अब तो संत है, नागा साधु तो नागा साधु स्नान के लिए गए। लोक लज्जा के भय से कहीं, जैसे ही तुम अपनी सहेलियों के साथ में निकली, सखी साथ में थी और तुमने देखा कि संत स्नान कर रहे थे और भी घाट पर भीड़ पड़ी हुई थी, और तुमने वो संत के वस्त्र को ले जाकर कहीं पटक दिया, छुपा दिया। संत स्नान कर कर बाहर आए, अपने वस्त्र को ढूंढा, नहीं मिला, नयन में जल भरा हुआ था, आंख में आंसू थे। बताओ अभी नग्न अवस्था में कहां जाएंगे? एक तन पर पिछोड़ा था, वो भी चले गए। उस नदी के तट पर किसी के चरण के निशान संत को दिख गए और उन्होंने कह दिया कि मेरा श्राप है, जिसने इस वस्त्र को इस झाड़ी से छुपाया है, लेकर गया है, भरी सभा में मेरी हंसी करवाई है, उसकी भी इसी वस्त्र की तरह वस्त्र को खींचकर हंसी उड़ेगी। बहुत सुंदर शिवपुराण कहती है महाराज, एक कांटा भी चुभ रहा है तो उसमें हमारा कर्म का भोग है। किसी ने हमको गाली दी है, कर्म का भोग है। कोई हमारे रुपए खाकर भग गया, कर्म का भोग है। तुमने पूर्व में इसका कुछ खा लिया होगा, आज इसने तुम्हारा कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह में लिया। द्रौपदी, जो आज तुम रो रही हो, तुम्हारे कर्म का है। वही तुम्हारे, बस इतना जरूर हो सकता है कि तूने जो दिया वो तुझे मिल गया। तूने भगवान कृष्ण को चीर दिया तो तुझे मिल गया। तूने जैसा करा था वैसा तुझे, आप जैसा कर्म कर रहे हो वो आपको मिलना है। कल भी कथा में कहा था, अगर शंकर जी के ऊपर एक लोटा पानी आपने अपने घर का चढ़ाया है, मंदिर का नहीं, आपके घर का यदि एक लोटा, और हमेशा याद रखो दान अपना करना चाहिए, दूसरे का नहीं। विष्णु पुराण में लिखा है, मंदिर में किसी का दिया रखा हुआ मिल जाए, तुम डब्बी में बत्ती लेकर आ गई और बत्ती को लेकर रखे हुए दिए में तुम जला के सिर पे पल्लू वल्लू लेके सती सावित्री जैसी बड़े प्रेम से पूजन कर पुरा के पहुंच जाए और सोचे मैं तो खूब दीप दान करी, मैंने तो खूब दिया जलाया, मैंने तो भगवान को खूब दिया जलाया। भैया कौन सी पुराण में लिखा है कि तुमको पुण्य मिल गया? अरे बोलो तो सही, किसी पुराण में किसी शास्त्र में लिखा हो कि किसी के रखे हुए दिए में बत्ती लगा दो और उसका पुण्य तुमको मिल जाएगा? तो जिसका दिया था, जिसका दिया है, प्रॉपर्टी जिसकी है, उसी को फल मिलना, तुमको नहीं मिलना। तुम भले जिंदगी भर बत्ती को डुबो डुबो के लेके आ जा, क्योंकि आलसी तो तुम हो ही, आलसी तो तुम हो। बत्ती बस भिंगो के एक बार रख लियो, एक बार बत्ती भिंगो के रखिए। कितना सुंदर लिखा है साहब, स्कंद पुराण विष्णु पुराण में स्पष्ट किया गया, 8 दिन में जितनी बत्ती भगवान को लगना है, 8 दिन तक की वो बत्ती डब्बी में होना चाहिए। 8 दिन के बाद में बत्ती की डब्बी में दूसरी बत्ती और दूसरा घी डलना चाहिए। बहुत ध्यान देना, तुम्हारे घर के डब्बे में
घी में से गंध आने लगती है तो तुम डब्बा धो लेते हो, पर कई ऐसी माताएं हैं बत्ती के डब्बे में कितनी भी गंध आए वो उसी में घी उंडेल उंडेल के फिर लिया। ईमानदारी से बोलना, जब कल परसों कथा में आया था कि पुष्प कहता है कि जितनी सुगंध मुझ में है उतनी सुगंध इसमें दे दो, तो जब बत्ती को सम्मुख में प्रकट किया जाता है, उसको दीप प्रज्वलन किया जाता है, तो जो घृत जलता है उस घृत की जो काली लपट मेरे ठाकुर पर, मेरे शंकर पर, मेरे राम पर, मेरे कृष्ण पर जब पड़ती है, तो वो लपट से मालूम पड़ता है कि आपने कैसी दीप भगवान को प्रज्वलित कर कर प्रकट किया, कैसे समर्पित किया। एक एक महीने का डिब्बा लोगों का तैयार बैठा है और सोच रहे हैं कि हमें पुण्य मिल जाएगा, तो कौन से खाते में लिखाएगा ये तो बता दो। हरिओ जोधपुर वाली जीजियों, बहुत प्रेम से बोलो, कई गलतियां आप अपनी जिंदगी में करती आई, उस गलती को सुधारने के लिए यीशु पुराण है, गलती को संवारना है। इतनी बड़ी डब्बा भरकर रख लिया, बस उसी को रोज डलिया में पड़ा रहे, उसी को लगा ले, उसी में और घी डाल दे, और बत्ती डाल दे, फिर लगा दे, फिर बत्ती घी डाल दे, फिर लगा दे, फिर बत्ती घी डाल दे, फिर लगा दे। स्वीकृत नहीं, स्वीकृति नहीं, शास्त्र नहीं कहता। बहुत सुंदर बात कही है, आपको अगर मंदिर में दिया लगाना है तो एक दिया आप मंदिर में अपनी तरफ से फिक्स पहले से रखकर आइए। रख दिया एक दिया, उसके बाद में तुम कभी भी आओ तो किसी भी दिए में तुम दिया लगा सकते हो, किसी भी दिए में तुम बत्ती लगा सकते हो। किसी का भी दीपक पड़ा है, फिर उसमें आप बत्ती लगाओगे तो आपका दिया स्वीकार होगा। पर आपने जिंदगी में एक भी दिया, और ऐसी कई जगह होती है जहां तुमने दिया नहीं दिया। गंगा जी के घाट पे गई, बत्ती का डब्बा ले गई, नहाने गई थी, अब गंगा के घाट पे तू कौन सा दिया रख गई थी पहले जिंदगी में, बता। और दूसरे के पड़े पड़ाए दिए में तुमने दीप लगा दिया। कितना कार्तिक की पूर्णिमा आई, नदियों के घाट पर गए, मिठाई के पुराने पुराने डिब्बे, खूब दिन के जो दिवाली पे मिठाई खाई थी सबका डिब्बा इकट्ठा कर लिया, आटे के तख्ता बना दिया बना लिया, उसमें बत्ती रख दी और मिठाई के डिब्बे को नदी में, गंगा यमुना सरस्वती सरयू में पुण्य कर रही है। और गंगा मैया मन में सोच रही आग लगा के जाएगी। क्यों भैया? विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि दीपदान कैसे करना चाहिए। अगर पढ़ना है तो विष्णु पुराण में स्पष्ट किया गया कि दीपदान कैसे करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा, नर्मदा पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, भागवत पुराण में, शिव पुराण में दीपदान का महत्व बताया कि दीपदान कैसे करना चाहिए। कि दिए आप लगाओ पर कचरे के डब्बे में नहीं जो खाली हो चुका है। दीप लगाओ, आप घाट पर मिट्टी के दीप ले जाकर आप जला दीजिए, पर किसी दिए को पानी में विसर्जन ना करिए, क्योंकि जल में तुम जब विसर्जन करते हो डब्बा जलता है तो जिस माँ को तुमने दीप दिया है उसका पूरा अंग जल जाता है, पूरी साल भर वो बद्दुआ देती है। दूसरी बार प्रयास करती है कि आप घाट पर ना आए। दीपदान घाट पर होता है, इसलिए लिखा है कि स्पष्ट कौन से महाराज ने कहा तुमको कि नदी में दीपदान करो, यहां कहा है घाट पर दीपदान करो। कार्तिक महीने में कहां जाते हो दिया दान करने के लिए? बोलो जम के बोलो। घाट पर जाते हो, नदी में नहीं। गंगा यमुना के घाट पर दीपदान। लोग पूछते कहां गई थी? मैं गंगा के घाट पे दीपदान करने गई थी आज कार्तिक की पूर्णिमा। तो घाट पर करो, जल में नहीं। तुलसी का पौधा है और दिया लेके बैठ गई और उतार के और तुलसी के कुंडे में रखी आई। अब तुलसी मैया पवन देवता से कह रही हवा चलाओ, आग लगा देगी मुझ में, हवा चलाओ। तो जब जब ये दिया लगाने तुलसी में जाती तो हवा चलने लगती है अपने आप। तो कई लोग कहते हैं कि बताओ अभी तो हवा चली नहीं रही थी और दिया लगाओ तो हवा चलने लगती है, ऐसा क्यों? भगवान मुझ पर कृपा कर रहा, भगवान कोई कृपा नहीं कर रहा। तुलसी मैया पवन देवता से कह रही आग लगा देगी, लगा, हवा चला। तो जैसे जैसे हवा चले दिया इधर जले, तुलसी मैया इधर झुके, हवा में इधर झुके, क्योंकि आग लगा के माने कि कुंडे के अंदर धर के चली गई दिया, तुलसी मैया इधर झूल रही, इधर झुक। उससे कोई स्वीकृति नहीं, कोई स्वीकृति। और एक करता है उसके देखा दूसरा, दूसरे ने करा तीसरा, तीसरे ने करा चौथा, सब वही की वही रीति को अपनाते हैं। पर शास्त्र कहता है भैया थोड़ा सा बचिए, भगवान को पाने के बहुत तरीके हैं, उसको पाने का एक नियम बनाइए। हम गलतियों को संवारे, हम गलतियों को सुधारे, भगवान मिल जाएगा। कितना सुंदर कहा, मंदिर में दो अगरबत्ती भले मत लगाओ, किसी मंदिर में दीप भले मत जलाओ, पर निवेदन है किसी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता लाकर खड़ी कर दी तो वो दिया जलाना और अगरबत्ती लगाने से बड़ा होगा। किसी को खुश रख दो, प्रसन्न भाव, कुछ गलत मत करो, अच्छा करो। भले तुम, शास्त्र रीति कहती है एक अंश भी, एक चावल का दाना दो पर अच्छा दो। पर आप लोगों की नियम रीति, कई लोगों की नियम रीति ऐसी होती है कि जो बहुत अच्छी साड़ी कहीं से मिली तुरंत फालपी को बना ली, और अच्छी थी बहू को दे दी, और अच्छी थी बेटी को दे दी, साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ थी भागवत पे चढ़ा दी। स्वीकृति नहीं। भागवत ने कब किया तुमको कि तुम मुझे साड़ी चढ़ाओ? बोलो जी जी, कभी कह गई भागवत महारानी? कहीं का महाराज जरूर बोल दिया होगा कि ये चढ़ा वो चढ़ा, पर भागवत कभी नहीं कहती कि मुझे तुम साड़ी चढ़ाओ। भागवत कभी नहीं कहती कि मुझे ये दो। यहां तो शास्त्र कर रहा है
समर्पण श्रेष्ठ होना चाहिए, भले थोड़ा सा, भले कुछ अंश का, पर श्रेष्ठता। भगवान शंकर की कथा कह रही है, कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है जैसे द्रौपदी को भी भोगना पड़ा। कर्म का भोग, शिव महापुराण कहती है, जब व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का बैंड बजता है तो जो अपने होते हैं वो डीजे बनकर प्रचार करते हैं। अब देख लीजिए यहां पर कौन है कामदेव, शंकर भगवान के। जम के बोलो जरा, साड़ू भाई। अब तुम जब रिश्तेदार हो, जब तुम अपने हो, कुटुंब वाले हो, परिवार वाले हो, तो तुमको तो ये चाहिए कि नारद जी से कहना था, वाह नारद बहुत अच्छा करा तूने जो विजय प्राप्त करी। पर ये बोलने की क्या जरूरत थी कि शंकर ने विजय प्राप्त नहीं करी और तूने कर ली। मतलब शिव को नीचे दिखाना था, शंकर को नीचे दिखाना था। और बहुत सुंदर शिव महापुराण में लिखा है जी, ध्यान रखिए, अगर किसी के मुख से जिंदगी में एक बार भी शंकर की निंदा हो जाती है, उसको अगला जन्म पशु का भोगना पड़ता है, पशु का। अभी आप देखेंगे आज की जो कथा है सब ये पशुओं पर ही है। तुम देखिए, अच्छे अच्छे भगवान को भी पशु बनना पड़ा, भगवान विष्णु को भी पशु का रूप लेना पड़ा। वो देखिए, आप कथा देखिए, केवल निंदा सुनी थी मात्र। या तो वो जलकर भस्म होगा, जिसने शंकर की निंदा करी है, जिसने शिव को अपशब्द कहे, या तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर उसका जीवन में वो अगला जो पद पाएगा या मुख पाएगा वो पशु का। कामदेव तूने गलती कर दी आज। और कामदेव ने ये बात कही और देवऋषि नारद तुरंत चल दिए सीधे भगवान शंकर के पास में। हर हर, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, हर हर। सीधे देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास पहुंचे और शिव जी से जाकर कहे, भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा, देवऋषि नारद आए, आओ प्रभु पधारो, आओ बैठो। अब देवऋषि नारद बोले, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठेंगे। शंकर भगवान बोले, देवऋषि नारद हम जानते हैं हमारे ससुर ने तुमको श्राप दिया था कि तुम एक जगह टिक नहीं सकते, तो ये तो हमको भी मालूम है कि तुम ज्यादा देर नहीं बैठोगे, पर तुम ज्यादा देर बैठोगे तो नहीं, परंतु इतना तो याद करो कि कम से कम तुम थोड़ी देर तो बैठो। नहीं नहीं, हमको जाना है बहुत सारी जगह, तो आओ। कैसे आना हुआ नारद जी? नारद जी बोले, हमारे आने का केवल इतना सा कारण है कि जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान शंकर उठकर कैलाश पर खड़े हो गए, गले से रुद्राक्ष की माला निकाली मेरे शंभू ने, और माला निकालकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी। धन्य है नारद जी, मैं तो घर में रहता हूं तो गृहस्थी हूं, मैं तो घर में रहने वाला गृहस्थी हूं। पर धन्यवाद देवऋषि नारद, आप संत हो और संत दुनिया में सब पर विजय प्राप्त कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। देवऋषि नारद चले, भगवान शंकर ने रोक लिया, सुनो तुमने जो मुझसे कहा ये बात भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा, बताओ एक तो खुद फेल हो गए, हम पास हो गए, तो क्या बताओ मत किसी को कि अच्छे नंबर से पास हो। और बच्चों की आदत ये होती है, जैसे देवऋषि नारद की आदत थी कि देवऋषि नारद सबसे पहले, नारद जी सबसे पहले, बच्चों की आदत रहती है, बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास होता है तो सबसे पहले उसी के घर जाता है जो फेल होता है। 88% बने हैं तो 95% वाले के घर कभी नहीं जाएगा बच्चा, वो जाएगा उसी के यहाँ जिसका 70 बना है, 70 बना हो, 60 बना हो, 55 बना, उसी के घर, या सप्लीमेंट्री आई हो उसके घर जाए। तुम जाओ। सुनो नारद, पर ये तुम भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा, बताओ खुद तो फेल हो गए, ऊपर से कह रहे मेरा किसी को बताना मत ही। देवऋषि नारद जाने लगे, बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने उतारी और जमीन पर फेंक दी। होता है। अब नारद जी पहुंच गए भगवान विष्णु के यहाँ। श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, बैठने का नहीं कहोगे मुझको? बहुत अंतर होता है साहब, एक गरीब और एक अमीर का। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। किसी पैसे वाले के घर में शादी होती है, व्यक्ति भले उसके यहां पर 200 रुपए देना चाहता है, पर उसका डेकोरेशन, शादी, और पैसे वाले के घर में जाता है तो लिफाफा 500 का तो रखना ही पड़ता है। सही बोलो जी जी, और सही है कि गलत? पैसे वाले के घर में गया है तो 500 का लिफाफा, भले उसको बेचारे के नी हो सब, पर उसको अगर किसी पैसे, तुम्हारे रिश्तेदार ही कई होंगे ऐसे, बहुत पैसे वाले होंगे, उनके घर में अगर फंक्शन में जाना है तो पहले सोचना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा। किसी गरीब ने क्या जाना है तो चांदी की पायल दे, बस सोच, वो मेरी बहन बहुत पैसे वाली है, मेरे वो रिश्तेदार बहुत पैसे वाले हैं, तो उनके यहाँ तो फिर सोने की कोई अंगूठी मंगूठी तो देनी पड़ेगी, या फिर सोने की नथ देना पड़ेगी, मंगलसूत्र, मतलब कुछ अच्छा देना पड़ेगा। भगवान शंकर के दरवाजे पर शिवजी कह रहे हैं कि नारद जी बैठो, तो नारद जी कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैलाश पर रहता है।
वो शमशान में रहता है, वो मस्ती में रहता है। उसके घर में बहुत सोफे नहीं है, बहुत फ्रिज और कूलर नहीं है, उसके घर में एसी का रूम नहीं है, उसके घर में कोई गीजर आदि नहीं लगा हुआ है, उसके घर में कोई आनंदमय सुख नहीं है, परंतु वो अपनी हृदय की शांति से, हृदय के सुख से रहता है। और बहुत ध्यान देना साहब, दुनिया के लोगों के पास में हीरे का सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है, सोफा सेट है, पर मनुष्य अपसेट है। तो इस सेट का करोगे क्या? अरे बोलो ईमानदारी से, फिर वो सोने का सेट, वो हीरे का सेट, वो सोफा सेट, वो डिनर सेट क्या करोगे? अगर मनुष्य अपसेट है तो करोगे क्या? समान 100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं है। सेठ सारे रखे हुए हैं और दिन भर चिंता लगी रहती है, दिन भर। कितना सुंदर कहा, चिंता करोगे तो चिता मिलेगी और चिंतन करोगे तो बिहारी जी, शिव जी मिल जाएंगे। अब मन तुम्हारा है, तुम्हें शंकर चाहिए कि चिता चाहिए, मन तुम्हारा। पहुंचे हैं, भगवान विष्णु ने पूछा आइए, तो बैठने का नहीं कहोगे? नारद जी बोल रहे हैं बैठो बैठो, आओ बैठो, बैठे। और बैठ गए भगवान नारद जी। और नारद जी जैसे ही बैठे तो नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से, सुनो प्रभु, जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान विष्णु ने तुरंत अंगड़ाई ली और अंगड़ाई लेके अपने कानों को बंद करना चाहा, पर वो निंदा के शब्द कान में पड़ चुके थे। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, दोनों में महापापी कौन होता है? जम के बोलो जरा। सुनने वाला महापापी होता है। आज भगवान विष्णु की आंख में आंसू भर गए, लक्ष्मी जी पास में आकर खड़ी हो गई और माता लक्ष्मी ने पूछ लिया, नारायण आप रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? हुआ क्या है जो आपकी आंख में आंसू है? भगवान कहते हैं ये देवऋषि नारद ने आज निंदा कर दी है, वो भी उसकी जो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, किसी से कोई मतलब। किसकी? शंभू की, हाँ शंकर की। और देवऋषि नारद ने निंदा करी है, वो हो। और सुनी किसने? तो भगवान बोल रहे हैं गलती तो सबसे बड़ी हो गई कि मैंने सुन ली है। लक्ष्मी जी बोली बस, बहुत बड़ी उलझन में पड़ गए नारद, बहुत बड़ी उलझन। ये पाप तुम्हारे माथे पर चढ़ गया, इस पाप को समाप्त कैसे करोगे? भगवान बोलते हैं तू बता, इस पाप को समाप्त कैसे करा जाए, तू बता दे लक्ष्मी। लक्ष्मी कहती है मस्तक पर चढ़ा हुआ पाप है, अब भोगना तो पड़ेगा, पर इतना जरूर हो सकता है कि तुम इस पाप कर्म से अगर छूटना चाहते हो तो कुछ जीवन में भगवान शिव का स्तवन जरूर करो। क्या करूं मैं? लक्ष्मी जी कर रही हैं भगवान से, लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कर रही हैं, आपने शंकर की निंदा सुनी है, इसलिए आप शंकर की आराधना कर कर शंकर को ही सिर पे बिठा लीजिए। किसको सिर पे बिठाना है? शंकर को। और पूरी भारत की भूमि पर दुनिया में केवल एक ही मंदिर है, पंढरपुर में, जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर भगवान शंकर बैठे हैं। किसके सिर पर है? भगवान हरि विठ्ठल, जो कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं लक्ष्मी जी के साथ में, उस पांडुरंगा हरि विठ्ठल के मस्तक पर शंकर भगवान का शिवलिंग आज भी विराजमान है, भगवान शिव का शिवलिंग। कौन कौन ने दर्शन कराए? गए हो तो पंढरपुर अगर गए हो तो पंढरपुर में हरि विठ्ठल का दर्शन करोगे तो उनके सर पर शिवलिंग विराजमान है, जिसका अभिषेक शिवरात्रि पर हर महीने होता है, प्रति महीने 12 महीने शिवरात्रि आती, 12 महीने अभिषेक होता है। पुष्टि मार्गों में एक निधि है, आप लोग नाथद्वारा गए हो दर्शन करने के लिए? तो नाथद्वारा में एक निधि विराज रही है, विठ्ठलनाथ मंदिर। गए हो दर्शन करने के लिए नाथद्वारा में? नाथद्वारा का जो मंदिर है उसके पास में विठ्ठलनाथ जी का स्वरूप विराजता है, छोटे छोटे स्वरूप, उसका दर्शन। शिव मस्तक पर विराजमान। भगवान विष्णु ने कहा देवऋषि नारद आपने काम को जीता, आपको धन्यवाद, ये माला पहन लीजिए। और भगवान ने अपनी माला दे दी, नारद जी निकल कर गए। शंकर ने जो माला दी थी वो उसको फेंक दी गई थी, पर भगवान विष्णु की माला फेंकी नहीं गई। ऐसे वालों के घर से जो गिफ्ट मिलता है लगता है कि बहुत महंगा होगा, और ईमानदारी से बोलो ना जाने कहां से कबाड़ कर लेकर आया होगा। गरीब बड़ा दिल से देता है, बोलो सही है कि गलत है? दिल से देगा, मन से देगा। और किसी गरीब की शादी में तुम जाओगे, भले वो नीचे बैठकर भोजन कराएगा, पर 25 बार आके पूछेगा काका जी कुछ ले आऊं, मासी जी कुछ ले आऊं, बुआ जी कुछ ले आऊं, भैया जी कुछ ले आऊं। जैसे तुम दरवाजे पर पहुंचोगे वो खुश हो जाएगा, मेरे जैसे गरीब के घर में ये आया है, मेरी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में ये आया है।
कुछ ले आऊं तुम्हारे लिए, तुरंत जगह करवाएगा। भले कितनी भीड़ हो रही है पंगत में, पर तुम्हारे लिए जगह। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ आसन लगा, इनके लिए पत्तल ला, जल्दी धोने ला। आज महाराज सेठ जी आया है, आज ये आए, लगा पत्तल धोने, और तुरंत तुम्हारे लिए सारी तैयारी कर कर भोजन करा देगा। पर दिक्कत इतनी सी है कि तुम उस गरीब के यहाँ जीवना पसंद नहीं करते। भले पैसे वाले के यहाँ 500 का लिफाफा दोगे, 25 बार धक्का खाओगे, और दरवाजे पे बस उसने एक बार ही देखा होगा, कैसे हो बढ़िया, चले गए अंदर। और जैसे गाय खूंटे से छूट के खले में नहीं घूमे, बस ऐसे जंगल में घूम के थोड़ा बहुत मुंह झूठा कर लो, कोई आपस में नहीं पूछे, सब चरवा में लगा है। कौन के फुर्सत कि कौन तुझे पूछेगा। और तुम कितनी भी अच्छी साड़ी, कितने भी अच्छे वस्त्र आभूषण पहन लो, कोई नहीं देख रहा। वहां तो सब खाने में लगे, खाया पिया, सब अपने अपने घर जाने लगे, तो भी उसने नहीं पूछा कि कैसे, बस हाँ साहब बढ़िया, लिफाफा हाथ में पकड़ाया, चल दिए। दूल्हे को तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दुल्हन मिल गई। और दोनों जनी जब फोटो खिंचवा रहे हैं और इतनी देर में तुम पहुंच जाओ तो और मुंह उतर जाए। सबसे ज्यादा मुंह उतरे वो जगदम्बा का। और इतने में घर के लोग कहते हैं बुजुर्ग है, पाँव पड़ो, तो उसके पसीने छूट जाए, पाँव लहंगा महंगा पहनी, मेकअप इतना करा, तो झुके कैसी जगदम्बा, कैसे झुके, वो झुक नहीं पा। और ऊपर से रिश्तेदार कह रहे हैं पाँव पड़ो, लड़का झुक गया पर कहा शंकर की रुद्राक्ष की माला नारद जी ने फेंक दी है, और भगवान विष्णु के गले की माला जो फूल की थी, सुंदर फूल थे जिसमें, वो धारण करके रखी। जैसे नारद जी गए, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को बुलाया, जल्दी आ, कुंवारी गाय का गोबर लेकर आ। कौन सी गाय का? कुंवारी मतलब बच्चिया का गोबर, गोबर लेकर आ। और बच्चिया का गोबर लाकर जहां नारद बैठा था वहां लीप दे। जैसे ही लक्ष्मी जी गोबर ढूंढने के लिए बाहर गई, तो नारद जी ने पूछा क्या ढूंढ रही हो? तो गोबर काय के लिए ढूंढ रही हो? कि तुम जहां बैठे थे वहां लीपना है। अरे नारद जी बोले बताओ गजब हो गया, मैं जहां बैठा था वहां लिपना? हाँ तो क्यों? नारद जी अब लक्ष्मी जी से पूछे, तो ना लक्ष्मी जी बोले मुझे क्या मालूम क्यों लिपना, तुम तो भगवान से पूछो। नारद जी वापस अंदर आ गए, वो जाते जाते वापस आ गए। क्यों? भगवान प्रभु से पूछा, मैं गया और आप मेरी जगह पे क्यों लिपा रहे हो? जब कोई व्यक्ति चला जाता है तब उसका घर में पोछा झाड़ू लगता है, तुम तो मेरे जाने के बाद लिपन करवा रहे हो, वो भी कुंवारी गाय के गोबर से। भगवान विष्णु बोले नारद जी बात इतनी सी है कि ऐसा हमने सुना है भगवान ब्रह्मा के मुंह से कि कोई निंदा करने वाला जब घर में आए तो निकल के जाए तो फिनाइल डाल के पोछा जरूर लगवाओ। क्यों? तो कहा जो निंदा करने वाले होते हैं इनके अंदर की जो तरंगे होती हैं, इनके जो कीड़े झड़ते हैं ना बुराई के, निंदा के, वो इतनी जल्दी चिपकते, इतनी जल्दी कि छोड़ते नहीं है। तो तुरंत जैसे निंदा वाला जाए तो फिनाइल डाल के पोछा लगवाना जरूरी। तुम भी सुन लो जोधपुर वाली चीजियों अच्छे से। कोई निंदा कर कर जाए, कोई चुगली कर कर जाए, सबसे पहले झाड़ू पोछा लगवाइए साहब, कि कहीं वो कीड़ा हमें ना लग जाए, क्योंकि वो निंदा कर कर जाए। और होता है निंदा का कीड़ा कैसा होता है, वो करके गया तुम दूसरे को मालूम है, वो बता के गया ऐसा, फिर उसने जिसको निंदा का कीड़ा लगाया फिर उसने दूसरे को बताया। निंदा ये चिपके ना, प्रयास करें। नारद जी ने पूछा आप मुझे निंदक कह रहे हो? भगवान बोले नारद तूने शंकर की निंदा करी है, तेरा तो मुख बानर का बनेगा, पर तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा भी मुख घोड़े का लगवा के मानेगा। मेरा भी मुख घोड़े का लगवा कर मानेगा। और देख लो, उठा लो शास्त्र, नारद जी निकल के जा रहे थे, सीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था। उन्होंने सोचा सबका ब्याह हो गया, मैं कुंवारा रह गया, भगवान से कहा जिसमें मेरा हित हो ऐसा मुख बना दो, बहुत सुंदर बना दो। भगवान ने उसको बंदर का बना दिया, जाकर बैठा, उपहास हो गया। इधर भगवान विष्णु खड़े हुए थे, खड़े खड़े भगवान विष्णु जब भवन में पहुंचे लक्ष्मी के भवन में लक्ष्मी तैयार हो रही थी, और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को देखकर कहा अरे लक्ष्मी कैसा श्रृंगार करा, और भगवान हंस दिए। हंसते से ही लक्ष्मी को क्रोध आ गया। माता लक्ष्मी ने कहा नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हारा घोड़े का मुंह लगेगा। ये सब जरा सी निंदा के चक्कर में हो गया। उसने निंदा करी, उसका बंदर का लग गया, इनने निंदा करी घोड़े का लग गया, और शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने निंदा करी, उसको अरे बोलते जाओ बकरे का लग गया। तुम लोगों से निवेदन है जीजियों, कभी जिंदगी में शंकर की निंदा मत करना, नहीं तो जाने कौन सी बिल्ली का मुंह लग जाए तो आप तो जीवन निंदा रस से दूर रहिए, बहुत दूर, बहुत दूर रहिए। भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा था। भगवान का एक अवतार है हयग्रीव अवतार, घोड़े का मुंह लगा। और किसी का अच्छा खासा मुंह टूट कर अगर घोड़े का लगे तो उसको खुशी होगी क्या? अरे बोलो तो रे, नहीं, भगवान को भी दुख था ये घोड़े का मुंह लगने का, पर करें क्या, निंदा सुनी है तो लगना तो पड़ेगा। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु को कहते हैं कि मेरा बंदर का मुंह बनाया है, आप पृथ्वी पर जैसे मैं रो रहा हूं तो आपको स्त्री के लिए रोना पड़ेगा।
बंदर सहायता करेंगे। क्षमा मांग ली देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कि मेरा बंदर का मुंह क्यों लगा। तो भगवान कहते हैं केवल तूने निंदा करी थी, वो भी शंभु शंकर की। जो शंकर किसी के लेन में नहीं, देन में नहीं, किसी के कहने में नहीं, उस शंकर की निंदा करता। घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत सीधा है ना, बहुत सीधा है, उसको कुछ भी नहीं ज्ञात है साहब, मेरा निवेदन है उसको कभी जिंदगी में मत छेड़ो साहब, उसे परेशान मत करो। सबसे ज्यादा बद्दुआ उसके हृदय की लगती है साहब। परिवार में अगर कोई कमजोर है, परिवार में कोई दुखी है, परिवार में कोई बहुत सीधा है, उसकी खिल्ली ना उड़ाए, उसकी हंसी ना उड़ाए। ठीक है, भगवान ने उसको जैसा बना दिया, नहीं है सुध, नहीं है ध्यान, तो हमको साथ लेकर चलना है उसको, पर उसके ऊपर हम हंसे ना, उसको कोई कष्ट ना हो। सुख मूल ना होता है, कोई बहुत सीधा रहता है, उसको लोग कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो सुन भी लेता है, मस्ती में सुनता है, अलमस्तता, अपने आनंद में सुनता है। एक कथा आपने सुनी होगी, एक संत निकल के जा रहे थे, अपनी मस्ती में जा रहे थे, सामने कीचड़ पड़ा था, संत बारिश हो रही थी, उसमें भींग रहे थे। एक पति पत्नी छाता लेकर जा रहे थे, नवयुगल जोड़ा था। संत पानी में कूद गए, संत पानी में कूदे, कूदते से ही वो पानी का कीचड़ वो जो नवयुगल जोड़ा जा रहा था उसकी पत्नी पर पड़ गया। पत्नी पर पड़ा तो पति छाता छोड़कर संत के पास आकर उसकी गिरबान पकड़कर हाथ उठाया जमकर, मूर्ख पागल, तेरे में अकल नहीं है। संत कहते हैं मैंने देखा नहीं था कि आप पीछे आ रहे थे, मैं तो अपनी मस्ती में जा रहा था। खूब गालियां दी, आप शब्द कहे, हाथ उठा लिया, मोहल्ले के लोग आ गए, उन्होंने छुड़ा दिया। संत है क्यों ऐसा कर, हाथ उठाया, आप शब्द कहा, ताने दिए। संत आंख में जल भरते हुए चलते बने। उन्होंने मना करा, मैंने नहीं देखा था, मुझे नहीं मालूम था कीचड़ आप पर, मैं तो मस्ती में चल रहा। आगे गया, वो पति पत्नी का जोड़ा अपनी बिल्डिंग पर चढ़ रहे थे। चढ़ते समय पांव फिसल गया पति का, पति नीचे लुढ़कते लुढ़कते आया, मर गया। संत वहीं से निकल रहे थे, गांव के लोगों ने संत को पकड़ लिया, ऐसी बद्दुआ दे दी, तूने बेचारा मर गया। तुम संत हो, इतना सा धीर नहीं तुम में, संत को तो नरम होना चाहिए, तुमने बद्दुआ ऐसी दे दी, अरे ऐसा श्राप दे दिया, बेचारा मर गया। संत कहते हैं मैंने ना तो किसी को बद्दुआ दी और ना मैंने किसी को श्राप दिया, तो वो कैसे मरा। संत कहते हैं जैसे इस स्त्री को चाहने वाला ये था, कीचड़ इस पे नहीं गया था, कीचड़ इसकी वो चाहने वाली पर गया था, और चाहने वाली पर जब कीचड़ गया तो क्रोध इसको आया। उसी तरह जब इसका चाहने वाला ये था तो मेरा भी तो चाहने वाला वो है, उसको मालूम है कि करना क्या है, हिसाब वो लेता है। मेरे चाहने वाला भी तो वो है। हम क्यों बोलें कुछ, हम क्यों कहें कुछ। देवऋषि नारद से कहा तुमने गलती करी है, बंदर का मुख लगा है तुमको। देवऋषि नारद कहते हैं मुझसे गलती तो हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं, अब कुछ कृपा कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए, बालू रेत का शिवलिंग बनाइए और उसकी पूजन करो, तब भगवान तुम्हें मिलेंगे। चंद्रभागा नदी के तट पर, वही पंढरपुर, वही चंद्रभागा नदी का तट, बालू का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन देवर्षि नारद ने करी। तब वहां शंकर प्रकट हुए और शिवजी प्रकट हुए, तो भगवान विष्णु उनसे मिलने के लिए आए। इतनी भीड़ हुई, देवर्षि नारद ने जब तप किया, वहां पर बैठकर शिवलिंग की आराधना करी, इतनी भीड़ हो गई, भगवान भीड़ में कहां जाते। भगवान विष्णु आए, उन्होंने आकर कहा न भगवान शंकर से चलो अंदर चलो, तो कैसे जाऊंगा, आप मेरे सिर पर बैठ कर चलो। भगवान विष्णु के सिर पर शंकर बैठ कर गए हैं, साहब शिव बैठे। चले देवर्षि नारद यहां पहुंच गए, तप में लीन हो गए। भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों जा रहे थे। ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसी बनाना है, तो आप बताओ। भगवान शंकर के तुम्हें सृष्टि बनाना नहीं आती, नहीं मुझे नहीं आती, आप बताओ सृष्टि की रचना। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, आधे पुरुष बना दो आधे स्त्री बना दो। पुरुष और स्त्री, हाँ महाराज आधे आधे बनाना है बस, ठीक है। तो शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा बनाना कैसे है वो बता दो। शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शंकर ने धारण करा, आधा पार्वती आधा शिव। ब्रह्मा जी से कहा ऐसा स्वरूप बना देना, ठीक है, आधे पुरुष आधे स्त्री, ठीक है। अब भगवान शंकर और भगवान विष्णु चले गए। कुछ दिन के बाद में जब घूमते घूमते नीचे आए तो पृथ्वी पर आकर क्या देखा कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई थी उसमें पुरुष और स्त्री तो दिख नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी से कहा था आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी ने दोनों को भेले कर बना दिया। चारों तरफ किन्नर ही किन्नर पैदा हो गए, जहां देखो वहीं किन्नर किन्नर ही किन्नर नजर आते हैं, चारों तरफ किन्नर ही किन्नर।
कोई इधर ताली बजा रहा, कोई इधर नाच रहा, कोई इधर घूम रहा, कोई इधर हंस रहा। अब किन्नरों को देखा तो बड़ा आश्चर्य। सीताराम सरकार की जय। चारों तरफ किन्नर, किन्नरों को देखा। और जब किन्नरों को देखा तो भगवान विष्णु भगवान शंकर से बोले, प्रभु आपने क्या बनाने का बोला था कि पुरुष और स्त्री? ब्रह्मा जी से पूछो क्या बना दिया? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी ने तो कहा था कि आधा पुरुष बनाना आधा स्त्री बनाना। भगवान शंकर बोले मैंने बोला था आधे मतलब 2 पुरुष बनाए तो 2 स्त्री बनाना, आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना, तूने तो दोनों को मिला के बना दिया। जैसे ही शंकर और भगवान ब्रह्मा की बात हो रही थी, इतने में भगवान विष्णु को हंसी आ गई। किन्नरों को देखकर भगवान नारायण हंस दिए। हंसते से ही भगवान शंकर बोल दिए, नारायण तुम इन किन्नरों को देखकर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। पृथ्वी पर पहुंचकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा नारायण, क्योंकि तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें जाकर किन्नर का रूप रखना पड़ेगा। भगवान विष्णु की आंख में जल भरे थे। शंकर जी से कहा क्षमा चाहिए। बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। लूले को देखकर, लंगड़े को देखकर, अंधे को देखकर, कोई लाचार को देखकर, कोई हाथ पैर से विकलांग है, कोई शरीर से विकलांग है, कोई बुद्धि से विकलांग है, कोई चित्त से विकलांग है, इनको देखकर कभी नहीं हंसना। शास्त्र कहता है भगवान विष्णु किन्नर को देखकर हंसे थे, तो भगवान विष्णु को भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। तो हम तो सांसारिक मनुष्य हैं जी, हम सांसारिक मनुष्य, किसी को देखकर ना हंसे। ना जाने भगवान ने उसको क्यों ऐसा बनाया है, ये तो वही जानता है। और ऊपर से हम हंस देंगे तो उसका होगा क्या? क्या हो सकता है? हम उसको देखकर हंसे ना। तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा, भगवान विष्णु। और बने भगवान विष्णु किन्नर। आप लोगों ने महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र की भूमि पर, और कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी को प्रसन्न करने के लिए परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि देना थी। कौरव और पांडवों में से कौरव खुश हो गए कि हमारे परिवार में से तुम एक बलि दे देंगे तो भी 99 बच जाएंगे, पर पांडवों में तो गिने चुने 5 में से अगर एक भी चले गए तो 4 ही बचेंगे। इनका क्या होगा? पांडवों की नींद उड़ गई। भगवान कृष्ण को रात भर नींद ना आई। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया, अर्जुन नकुल सहदेव को बुलाया, पूछा बताओ 5 में से कौन मरेगा, किसकी बलि चढ़ना है? अर्जुन कहता मेरी, युधिष्ठिर कहता मेरी, नकुल कहता मेरी, भीम कहता मेरी, सहदेव कहते हैं मेरी। सब अपना अपना व्याख्यान कर रहे हैं। भगवान ने कहा एक की भी बलि नहीं चढ़ेगी। अर्जुन याद कर, तो द्रौपदी को ब्याह कर लेकर आया था, और अंदर जब कक्ष में लाया तो तूने कहा था माता कुंती से, मां देखो मैं क्या लेकर आया हूं। तेरी माता कुंती ने कहा 5 बांट लो। तेरी माता कुंती ने कहा 5 बांट लो। तो तुमने द्रौपदी से कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगी, तो द्रौपदी ने कहा था मैं पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है कि मैं 5 पतियों की पत्नी बनूंगी, 1-1 साल तक एक पति के साथ रहूंगी, पर मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन याद है तुझको? हाँ। और एक बार एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठा के ले गया, ब्राह्मण तेरे पास आया, तू गांडीव ढूंढते ढूंढते द्रौपदी के कमरे में चले गया। उस समय द्रौपदी के साथ में भीम रह रहे थे, तो तुझे 5 साल के लिए कहां जाना पड़ा? 5 वर्ष के लिए जब तू बन गया तो वहां पर नागों की कन्या उलूपी के साथ में तूने शादी कर ली। वहां तेरा एक बेटा हो गया जिसका नाम था आरावन। क्या नाम है बेटे का? आरावन। तेरा बेटा हो गया। अर्जुन याद कर, अब वो बेटा बड़ा हो गया होगा, तेरा ही परिवार का है वो, उसकी बलि चढ़ा देंगे, लेके आओ उसको। अर्जुन ने कहा प्रभु अच्छी याद दिलाई, 5 में से कोई मरेगा नहीं, कम से कम ये कोई को लगता कि मैं मर गया, वो मेरा पुत्र है, भले चढ़ जाए बलि पर। आरावन को लेकर आए अर्जुन, चलो युद्ध हो रहा है कौरव पांडव का। आरावन कहता पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरवों को छाट छाट कर मारूंगा, तुम चिंता मत करो पिताजी, चलो। जैसे ही आए भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करा आरावन ने, दादा तुम चिंता मत करना, मैं कौरवों को मारूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, हमें तुम्हारी बलि चढ़ाना है। आरावन कहता है क्यों? युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए परिवार में से किसी एक एक की बलि चढ़ना चाहिए। कौरवों में से तो एक की बलि चढ़ रही है, पांडवों में से तुम्हारी बलि चढ़ना है। आरावन कहता है दादा मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी है कि मैं कुंवारा हूं, और शास्त्र कहता है अगर कुंवारा व्यक्ति मर जाता है तो उसको पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि, गया, ब्रह्म कपाली, ब्राह्मण भोज कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलेगा। परसों की कथा याद कर लो, आपको कहा था यदि कोई कुंवारा मरता है, कोई गर्भ में 6 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने का, 4 महीने का चले गया,
वो कुंवारा गया। गर्भ से जन्म लेकर कोई मर गया, कुंवारी अवस्था में मर गया, बिना शादी के मर गया, बिना विवाह के मर गया, तो उसको ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि होती है। इसलिए शायद श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी सुखदेव जी से कहते हैं कि तू शादी कर ले। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी तुम मुझे शादी का बोल रहे हो? जिस सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वेद व्यास जी कह रहे हैं तुझे शादी करना पड़ेगी, तो सुखदेव जी बोलते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो बैरागी, मैं त्यागी बनूंगा, मैं संत बनूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा शादी तो करना पड़ेगी। गुरु मंत्र लिया, गुरु मंत्र लेने जनक जी क्या भेज दिया। सुखदेव जी के गुरु थे राजा जनक। जनक जी ने कहा एक शर्त पर मंत्र दूंगा, पहले शादी करना पड़ेगा। जनक जी ने जब सुखदेव जी को समझाया कि विवाह करना क्यों जरूरी है, तो कहा अगर विवाह नहीं करेगा, आप लोगों को शायद ज्ञात होगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जाने, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास। कि नारी को, पुरुष को इस शिव महापुराण की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। क्यों? तो कथा का पहला दिन याद कर लो कि जहां से तुम निकल कर जाते हो, अगर वहां उस भूमि पर कोई कुंवारा मर भी गया, कोई अधोगति में चला भी गया, तुम्हारे जाने से उसकी तरंगों से वो जीव की गति हो जाती है। भागवत पितरों को तारती है। भागवत किसको तारती है? पितरों को। शिव महापुराण आहुत, पितर और वासुक तीनों को तार देती है। आहुत कौन? जो कुंवारे मरे हैं। वासुक कौन? जो अधोगति में मरे हैं। और पितर कौन? जो पूरी उम्र लेकर आराम से गए हैं, भरा पूरा परिवार छोड़कर, वो पितर है, पूरा परिवार। पूर्ण पद पंचम। तो शिव पुराण आहूत को भी तार रही है, पितरों को भी तार रही है, वासुकों को भी तार रही है। महाराज यदि किसी नारी का गर्भ 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का चले गया, उसकी बहू, उसकी बेटी, उसकी सास ससुर, उसके रिश्तेदार, 71 पीढ़ी में भी अगर किसी का एक भी गर्भ गिरा है, या हमारी 71 पीढ़ी में कोई कुंवारा भी मरा है, तो शिव महापुराण की कथा सुनने वाला उस कुल की 71 पीढ़ी के जीवों को तार देता है साहब। ऐसी शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार। रावण कह रहा मेरी शादी कर दो। भगवान तुरंत अर्जुन नकुल सहदेव को बुलाए, जाओ कोई लड़की ढूंढो, आज की रात है, कल बलि चढ़ना है, शादी करना है। कोई लड़की नहीं मिली। कौन बाप होगा जो एक रात के लिए बेटी भी आएगा? सबको मालूम है कल मरने वाला। कौन लड़की भी आएगा? है कोई भी आने वाला? कोई भी नहीं। कोई नहीं मिला। तब भगवान को लगा क्या करूं, कल बलि चढ़ना है, अगर उसकी शादी हुई तो इसने मरते समय मांगा है, मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी करना चाहिए। भगवान को याद आ गया कि शंकर भगवान ने मुझे कहा था कि तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण आज आरावन के लिए एक रात्रि के लिए किन्नर का रूप रख लिए और उस आरावन से शादी कर ली है। इसलिए किन्नरों का विवाह एक रात्रि का होता है, एक घड़े के साथ। उस घड़े का नाम होता है आरावन। इसलिए किन्नर पांव में बिछुड़ी पहनते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, टीकी लगाते हैं, मांग भरते हैं। कई लोग पूछते हैं इनका पति कौन होगा, इन्होंने किसके नाम का मंगलसूत्र पहना, इन्हें किसके नाम की बिछुड़ी पहनी, तो बताया जाता है शास्त्र रीति में उसका पति आरावन है। भगवान कृष्ण को किन्नर बनकर भी भांवर लेना पड़ी। सवेरे आरावन की बलि चढ़ गई, ठाकुर रो लिए, बिलख लिए, नेत्र नीर बह गया। आरावन की बलि गुप्त रूप से चढ़ी थी। इसलिए आज भी किन्नर धर्म के अंतर्गत इनका अंतिम संस्कार हमेशा गुप्त ही होता है। आज तक किसी ने नहीं देखा कि कहां, कब और कैसे हुआ, गुप्त ही। रीत शास्त्र की। कई लोग कहते हैं ये किन्नर हमारे यहां मांगने क्यों आते हैं, इनसे हमें को क्या करना है? भैया शास्त्र कहता है पहली सृष्टि किन्नरों की थी, इसलिए घर में कोई बधाई होती है तो पहला भाग इनको देना पड़ता है। पर आजकल तो उन्होंने भी, कई लोग जानबूझ के किन्नर बन के कहीं ट्रेन में, कहीं कहीं, ये सब झूठे हैं। जो असली किन्नर होगा वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाता, बस अपने ही नगर में, क्षेत्र में जो कोई फंक्शन हो, उत्सव हो तो भी पहुंचता है, बाकी कैसे नहीं जाता। किन्नर क्रम का भी एक नियम है। चलिए, तुम्हें रोना पड़ेगा महाराज, शास्त्र कह रहा। आज देवर्षि नारद के मन में यह भाव था, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, ब्रह्मदेव से कहा कि तुम सृष्टि बनाओ। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा। भगवान के कहने से एक जंघा से मनु, दूसरी जंघा से शत्रुपा को प्रकट किया और उनको प्रकट कर कर उनकी सृष्टि की रचना चालू करी। हृदय से दक्ष को प्रकट करा। मनु शत्रुपा के कन्या हुई, आहुति, प्रसूति, आकुति, उत्तानपात, प्रियवत। ये संतान जब उत्पन्न हुई तो दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह करता, और माता प्रसूति का विवाह जब दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, बेटों का जन्म हुआ, तो देवर्षि नारद ने उनको भगवान के भजन में लगा दिया। बेटो भगवत भजन कि तुम एक जगह पर कभी नहीं टिकोगे। नारद जी को श्राप था
कथा में दो जरूर आते हैं, नारद और निंद्रा। निंद्रा देवी को तो पहचान सकते हो, कहीं की सोती दिखे तो पहचान में आ जाए, कुंभकर्ण की लुगाई आई है। और नारद जी को कैसे पहचानोगे? तो नारद जी को श्राप लगा है कि एक जगह नहीं बैठ सकते, तो जो बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ लेना इसमें नारद भरा गया है। बोलो हर हर, उसमें नारद भरा गया। अब नारद जी लगा दिए भजन में। दक्ष प्रजापति की यहां माता प्रसूति के गर्भ से कई कन्याओं का जन्म हुआ, और इतनी कन्याएं जन्म लेने के बाद भी नारद जी महाराज के सम्मुख भाव को जानते हुए दक्ष प्रजापति मां दुर्गा जगदम्बा भवानी से कह रहे हैं कि मेरे घर में एक बेटी और हो। किसी के यहां पर एक या दो लड़की हो जाए तो वह आने वाले समय में भगवान के मंदिर में जब भी जाए तो कि छोरा दे दो। बेटी मांग रही है, बेटी, थोड़ा रिटर्न बढ़ाना। उन्होंने बेटी को मांगा है, हमको बेटी चाहिए। मां दुर्गा जगदम्बा प्रकट हो गई, और दुर्गा जगदम्बा ने प्रकट होकर डीले थोड़ा कम डीले दुर्गा जगदम्बा ने प्रकट होकर दक्ष प्रजापति से पूछा, तुझे क्या चाहिए? बेटा? नहीं नहीं, बेटी। क्या करेगा बेटी का? तेरे घर में कोई कम कन्याओं का जन्म हुआ? 60 बेटियां तेरे यहां जन्म ले चुकी है। कितनी? 60। अब इसके बाद भी छोरी मंग रहा बेटी। क्यों? बेटा एक कुल को तारता, बेटी दो कुल को तारती है। एक बार अपने मां बाप को बेटा दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी नहीं देख सकती। माता पिता को अगर थोड़ा सा तकलीफ है तो बेटियां फोन लगाकर पूछ ही लेती हैं, मां कैसी है तू? पापा तुम कैसे हो? कोई कष्ट तो नहीं है? बेटी होती है जो माता पिता से पूछ सकती है। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं मुझे बेटा नहीं चाहिए, बेटी दे दो। मुझे बेटी चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। दक्ष अगर बेटा मांग लेगा तो तेरे को कम से कम बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में बहू बेटा साथ तो दे देंगे तेरे। दक्ष प्रजापति कहते हैं जो ललाट पर लिखा है उसको तो दुनिया में कोई टाल सका नहीं है। कौन टालेगा? अभी कथा के शुरू में कहा था तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है, पूरी दुनिया में लड़के छोड़कर जो तुम्हारी किस्मत में लिखा था वही भेरू मिला, और पूरी दुनिया की लड़कियां छोड़कर तुम्हारी किस्मत में वही जगदम्बा लिखी। तो तुम ये मत सोचो कि जो होना है वो होगा, बिल्कुल सिद्ध है। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे। लड्डू खाओगे तिल्ली के तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी। डल्लभ के गद्दे पे सोगे तो भी मरोगे, और जमीन पे सोगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। दान करोगे तो भी मरोगे, नी करोगे तो भी मरोगे। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी जब मरना ही है तो फिर कथा काय को सुनो? अभी तुम ही तो बोल रहे हो कि कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, फिर कथा क्यों सुने? अरे भैया सीधी सीधी सी बात है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है? नहीं। बच्चे को खून आता है? नहीं। और बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है? नहीं। साबुत रहता है? नहीं, लहू लुहान कर देती। उसी तरह जिसने जिंदगी में एक बार विश्व महापुराण की कथा सुनी है, भगवत भजन किया है, दान पुण्य करा है, वो बिल्ली के बच्चे की तरह मुंह में जाएगा तो सही, पर बचकर परमात्मा के धाम तक चला जाएगा। और जिसने कभी कथा सुनी ही नहीं, वो चूहे की तरह पकड़कर मसल कर 94 तरह के नरक बताए हैं, एक एक में भुगताएंगे तब लेकर जाएगा। कोई यमराज आता है तो ऐसी नहीं ले जाता। यमराज जब आता है तो पूरी सेना को लेकर आता है, पाड़े की पूंछ से तो बांधता है, और पीछे 4-5 को लेकर चलते हुए मारते मारते कूटते कूटते ले जाते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण कहती है कि 10 दिन तक खूब दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण करना चाहिए। खूब भजन करो, घर में बैठ के रो मती मरे हुए के लिए भजन करो। क्यों? क्योंकि जितना तुम नीचे भजन करोगे तो वो भजन जब वो पीछे चलने वाले यमदूत मारेंगे तो वो भजन तुम्हारे गाने का जो नाम कीर्तन भजन है उसको वो झेल लेगा, तो उसको लगेगी नहीं।
कितने दिन की यात्रा रहती है नीचे से ऊपर तक जाने की? अरे बोलते जाओ जल्दी जल्दी, तुम लोग तो खूब कथा सुने हुए, जल्दी जल्दी बोलो। कितने दिन की यात्रा है नीचे से ऊपर जाने की? 10 दिन की यात्रा। गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा प्राण छूटने के बाद घर की देहली पर रहती है। कितने दिन तक? 10 दिन तक। 10 दिन तक उस जीवात्मा को प्रतिदिन ले जाने का प्रयास करते हैं, फिर जीवात्मा नीचे जो रोता है उसको देखकर वापस भेजा जाता है उसकी अटारी पर। फिर प्रयास करते हैं, फिर 10 दिन तक जो रोता है जीवात्मा को वापस अटारी पर भेजा जाता है। फिर अटारी पे बैठे बैठे यमदूत दिखाते, देख तेरे मरने के बाद तेरे घर के लोग रोटी खा रहे कि नहीं खा रहे। सीधे आग लगा दिए, आते से मुंडा हाथ धोके पड़ोसी के यहाँ से पूरी सब्जी आ गई, खा रहे थे। कभी मौका मिले तो एक बार गरुड़ पुराण जरूर सुनना साहब, जिंदगी में बहुत सुंदर पुराण है। कभी मौका मिले तो जरूर सुनो। हम तो कहते हैं अलग अलग पुराण का स्मरण करना चाहिए तो आनंद आता है। सुनो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, रस्तत्व को धारण कर। 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर है, चल फिर ले जाते, फिर रोते, फिर छोड़ते। 10 दिन के बाद उस जीवात्मा को भेज दिया जाता है। 10 दिन के बाद वो जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? कर्म का भोग भोगने के लिए। 8 दिन तक वो जीवात्मा को कर्म का भोग भुगताया जाता है। कितने दिन तक? 8 दिन। 8 दिन के बाद में जब 18 दिन पूरे हो जाते, इसलिए पुष्टि मार्ग में 18 दिन की महत्वता है। 18 दिन पूरे होने के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटक दिया जाता है, चावल के खेत में। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। धान के खेत में जीवात्मा को पटकते हैं। उस चावल को पानी में, चावल काय में होता है? पानी में। पानी में रहने वाला जीव खाता है तो वो पानी का जीव बनना चालू हो जाता है। उस जीवात्मा को कोई चिड़िया खाती है तो पक्षी के रूप में वो जन्म लेता है, कोई मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, कोई पशु खाता है तो पशु के रूप में जन्म लेता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है एकादशी के दिन चावल मत खाओ, और द्वादशी के दिन जब एकादशी का पालन करो, एकादशी का व्रत छोड़ो, तो द्वादशी के दिन पहला गासा चावल का खाओ। पहला गासा का होना चाहिए? चावल का। क्यों होना चाहिए? तो उसका शास्त्र प्रमाण कहता है जब हम द्वादशी के दिन पहला गासा चावल का खाते हैं तो हमारी एक दिन पहले की जो एकादशी रहती है, जितनी जीवात्मा चावल के दाने में, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उतने जीव को एकादशी का पुण्य मिल जाता है, फिर उनका पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन पहला गासा चावल का होना चाहिए। एकादशी को चावल वर्जित है पर द्वादशी को चावल जरूरी है। हमारे यहां हिंदू धर्म में तो एकादशी का दान का भी महत्व है, पर तो कई जगह पर लोग एकादशी करते हैं मरने के बाद। पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करते समय जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटका दिया, और एकादशी जगदीश में उल्टी इसलिए लटकाई कि महाप्रभु जी ने मायावाद का खंडन करा। वहां के पंडित कोई मर गया था तो उसको एकादशी दान दिला रहे थे, और महाप्रभु जी ने कहा तुम जो एकादशी का दान दे रहे हो ये 12वें और 13वें के दिन दे रहे हो। 12वें 13वें के दिन तो जीवात्मा कब की ऊपर चली गई, उसने अपना भोग भोगना चालू कर दिया, तो तुमने जो 12वें 13वें को एकादशी दी उसको कब मिल गई? तो महाप्रभु जी ने मायावाद का खंडन कर कहा यदि एकादशी का दान देना है तो किसी को हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो, किसी की तबीयत खराब है, कोई अंतिम सांसें गिन रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई मर रहा है, अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी हाथ में जल लेकर उसका नाम बोलकर अपनी एकादशी का उसको जल पिला दीजिए, वो तड़पेगा नहीं, एकादशी पाते से मोक्ष पा जाएगा। तो एकादशी का दान जीते जी दिया जाता है। मरने के बाद तुम किसी को गुलाब जामुन खिला को मिले क्या? बोलो तो जोधपुर वाली जी मिलेगी? मरने के बाद उसको ले जाके गंगा जी में ठंडा करो तो गंगा मैया भी के जीते जी ले आते तो बेचारी आंख से देख लेते क्या दे फालतू। पढ़िए जाएगा जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा। वो कपड़ा बेचने वाले को भी मालूम है कि इतना ही आएगा। इसलिए कहते हैं ज्ञानी को और अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन है। एक बार ज्ञानी व्यक्ति को आप समझा सकते हो, अज्ञानी को समझा सकते हो मार ठोक के, पर जिसमें अभिमान समाया हुआ है, धन दौलत सत्ता वैभव का, उसको समझाना कठिन है, बहुत कठिन। दान तो एकादशी का जीते जी दीजिए, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रा दान, भोजन जो करना है जीते जी करो। मरने के बाद कौन दे देगा? भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा के फूटे दरस तुम
पाओगे, रेशम की झोली में भर के गंगा ले जाओ। जब वो अस्थियों को गंगा जी भेजते हैं तो घर के लोग उसको दूध में धोते हैं। तुम देखना कभी कभी किसी किसी के ऐसी रेशमी झोली में दूध में धोकर पूजन करके भेजेंगे। डोकरी जिंदा थी तो कभी दूध नहीं पिलाया, हड्डियों को दूध में धो रहा है। डोकरी भी ऊपर से कह रही जगदम्बा हरिओ चंद्र घंटा, ओ कुसमांडा कात्यायनी, धन्य हो तुम। जीते जी कभी मीठी वाणी नहीं बोली और मरने के बाद पंडित जी के गुलाब जामुन खवा रही और क्या अम्मा को मिल जाएगी। कहां से मिल जाएगी बोलो तो, कहां। चलो अपन अपनी कथा पे पहुंचे। भजन करो भरी जवानी, बुढ़ापा बुढ़ापे में घुटने, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, तीर्थ करो। भगवत चित्त धारण करो, स्मरण चित्त धारण करो, नाम चित्त धारण करो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती मैया स्वयं जगदम्बा से भगवान कह रहे हैं कि मेरे घर में दक्ष प्रजापति कह रहे हैं बेटी जन्म ले ले। बेटी करोगे क्या? बस मुझे बेटी चाहिए। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। कोई साथ दे ना दे पर बेटी माँ बाप से कह देती हम हैं, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना पापा, क्यों चिंता करते हो? दुनिया के लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां ज्यादा रोती है, शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में बाप ज्यादा रोता है। हिमालय राज इतना रोया था बेटी की विदाई में जिसका वर्णन। बेटी की विदाई, नयन जल भरा है, आंख में अश्रु हैं, रो रहे हैं। दक्ष प्रजापति को रोता देखकर मां जगदंबिनी जगदम्बा दुर्गा कह रही है क्या चाहिए तो कि बेटी। ठीक है दक्ष प्रजापति, तेरे लिए बेटी ढूंढने कहां जाऊंगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर आऊंगी। और मां सती बनकर जन्म ले ली। सती बनकर, प्रसूति के गर्भ से मां सती बनकर जन्मी है। माता प्रसूति के गर्भ से जितनी बेटियां हुई थी, जितने बच्चे हुए थे, सब संस्कारित हुए थे, सब धर्मात्मा हुए थे, सब पुण्यात्मा हुए थे, सब भगवत भजन करने वाले हुए थे। सब धर्मात्मा, सब पुण्यात्मा, सब भगवत। जितने दक्ष प्रजापति के यहां हुए सब धर्मात्मा। इसलिए माता प्रसूति के गर्भ से जो बच्चों ने जन्म लिया सब संस्कारित हुए। इसलिए आज भी माता प्रसूति का नाम भारत की भूमि के प्रत्येक हॉस्पिटल में लिखा जाता है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष है? प्रसूति कक्ष। क्योंकि यहां जो बच्चा जन्म लेगा वो संस्कारवान पैदा होगा, इसलिए इसका नाम प्रसूति कक्ष रखा। बिना डोनेशन के लिखाता है अगर संस्कार दे दो बच्चों को तो। और फिर मेरा निवेदन है बच्चों को कार मत देना, अगर देना है तो संस्कार देना। कार दोगे बच्चे बेच कर खजाएंगे और संस्कार दोगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। कार जब शोभा देती है जब घर के बच्चे संस्कारवान हो। मालूम पड़े एक भी बच्चा अगर संस्कार से बीन है तो कार शोभा नहीं दे सकती, तो उसका कोई महत्व नहीं। संस्कार दीजिए। और फिर निवेदन करूंगा अगर घर में बहू भी लेकर आओ तो कार वाली मत लाना, संस्कार वाली लाना। संस्कारवान बहू अगर घर में होगी तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाए, और अगर संस्कार कार वाली लाए तो फिर तुम जानो बाबा, तुम जानो तुम्हारा काम, मन तुम्हारा है, तुम कैसी लेकर आओ। कई माताएं कहती हैं, हमारे पास में एक अम्मा जी आई आकर करी थी गुरुजी मेरे लड़के के लिए लड़की देख के आई हूं, कैसी है गुरुजी? हमने कहा अच्छी है। 8 लोग गए थे गुरुजी, हम लोग 5 घंटा बैठे, उसके मुंह से आवाज नहीं है, इतनी जोरदार छोड़ी। गुरुजी तुम्हें कैसी लग रही है? हमने कहा जी जी वो अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोले, अभी उसको ब्याह कराना है, पहले विवाह तो हो जाने दे तब मालूम पड़ेगा। अब प्रभु शिव कह रहे हैं सती मैया का जन्म हुआ, बड़ी हुई, विवाह हुआ। विवाह किसके साथ हुआ? शंकर जी के साथ। और भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव के साथ में जब विवाह हुआ, शंकर भगवान के साथ जब माता सती ब्याही और विवाह होने के कुछ ही दिन निकले थे और भगवान शंकर के साथ में सती माता कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे। आज के जमाने में छोरा छोरी का ब्याह हो जाए तो ये न जाने कहां कहां घूमने जाएं, पर शंकर पार्वती का ब्याह होते से सबसे पहले कथा सुनने के लिए गए। आज के बच्चों का ब्याह हो जाए, बहू से क्यों चलो कथा सुनने चलो, तो बहुएं कहेंगी बताओ अभी हमारी उम्र है कथा सुनने की, हमारी सास तो पगला गई है,
बताओ, हमारी उम्र कथा सुनने की। ईमानदारी से बोलो, कथा सुनने के लिए सबसे जरूरी है कथा। इन जितने बुढ़ी बुढ़ी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे लिए कथा नहीं है। जीजी अब तो तुम्हारा निपटने का समय है, और तुम्हें सुधार के करेंगे क्या हम? बोलो ईमानदारी से बोलो, तुम सुधार के करोगी क्या? तुम्हारा सुधरने का समय, सुधरने की जरूरत तो कथा वो सुने, तुम सुन के क्या करोगे? तुम सुन ली तुमने तो, इसलिए कहे तुमसे निवेदन है, तुम बहुओं से कह दिया करो, बेटा देख हमारी तो निभ गई, हमारी तो तुम बहुएं बहुत बढ़िया आई हो, सेवा कर रही हो, खूब प्रेम से गरम गरम भोजन दे रही हो, हमें हमारी चिंता नहीं है बेटा। दिक्कत तो तेरी है कि तेरा क्या होगा कालिया। आज की पीढ़ी तो निकल गई, अब ये इतने से बच्चे जब बड़े होंगे, आज का जमाना इतना विचित्र है, तो आने वाला समय कितना विचित्र होगा। और विचित्र तो विचित्र, जगदम्बा कितनी विचित्र होगी, वो तो सोचो। अपनी तो निभ गई, चला अपना समय तो गया, अब तेरा क्या होगा? घर के अपने घर में जिस कमरे में तुम सोते हो ना, वहां एक लाइन लिख के रखो, तेरा क्या होगा कालिया। बस याद कर, अपना क्या होगा। अरे कितना कितना शास्त्र कहते हैं साहब, कितना कितना वर्णन करते हैं, गति कितनी। अब भगवान शिव सती मैया को लेकर कुंभज बाबा की यहां कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। विवाह होने के बाद लोग कहीं घूमने जाते हैं, ये कथा सुनने जा रहे हैं। सती मैया ने एक बार भी नहीं कहा शिव मुझे लेकर कहां जा रहे हो। शंकर भगवान बोलते गए, सती अपने को कुंभज बाबा के यहां जाना है, क्या काम है? वहां कथा हो रही है, कथा में चलना है। हाँ, सती भी चली, शिव भी चले, और कुंभज ऋषि को मालूम पड़ा शंकर सती आए हैं। अगस्त बाबा कुंभज ऋषि खड़े हो गए, हाथ जोड़े, आओ साहब। सती मैया को लगा, बताओ ये कथा बांचने वाला जब हमारे हाथ जोड़ रहा है तो कथा क्या सुनाए? कथा बांचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, इसलिए करता है क्योंकि कथा बांचने वाला और कथा सुनने वाला दोनों में बड़ा कौन होता है? कथा सुनने वाला। कथा बांचने वाला बड़ा नहीं है, वो तो आया है तो 2-3 घंटा बांचेगा, पर सुनने वाला बड़ा है, जो अपना घर परिवार नाते रिश्ते सारा ऑफिस दुकान सब छोड़कर कथा में बैठा है, तो सुनने वाला बड़ा होता है। और सुनने वाला इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि वो जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है उसको लोग जमींदार कहते हैं, तो तुम सब जमींदार हो। कथा बांचने वाला 4 पाई की चौकी पे बैठे, इसलिए बापड़ा चौकीदार है, तुम सब जमींदार। अब जमींदार की मर्जी, कई कई जमींदारों का मन होता है बैठे तो बैठे उठ के चल दिया, कई कई जमींदार तो पांव लंबा कर ले। अच्छा, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई रही, जोधपुर वाली जीजियों, तुम्हें समझ में आया तो जरूर बताना। माताएं जब पार्लर में जाती है तो ऐसी पोत पुता के 3 घंटे तक एक जैसी बैठी रहती, ककड़िया धर के, फोन भी नहीं उठाएगी, पांव भी नहीं हिलेगा, कोई बात भी करे तो नहीं करेगी, कोई मुस्कुराने की भी बोले तो, क्योंकि सल पड़ जाए, एक जैसी बैठी। मेरे को समझ में नहीं आता, वहां 3 घंटा एक जैसी बैठी रहे और यहां 3 घंटा एक जैसा बिठा दो, तो बाबा रामदेव का पूरा आसन लगा लेती, पूरा आसन। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये रीति है क्या। और पार्लर वो भी और पार्लर ये भी है, बस अंतर इतना है, वहां बाहर का श्रृंगार होता है, उससे पति रीत जाता है, यहाँ आत्मा का श्रृंगार होता है, जिससे मेरा परमात्मा रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है आत्म श्रृंगार के, आत्मा की शुद्धता के हो सकता है, परंतु कोई विशेषता हो। भगवान जाने वह पार्लर में क्या करती रहो 2 धागे से, राम जाने अब कहा भगवत भजन। बोलो राधे हर हर। भगवत शिव चरित्र कह रहा है। चले, अभिमान माता सती को आ गया। फिर अभी कथा में कहा था, ज्ञानी को अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन है। सती मैया पहुंची तो उनको लगा ये कथा बांचने वाला क्या कथा सुनाएगा जब हमको प्रणाम कर रहा है। संत सदगुरु जो होते हैं वो नरम स्वभावी होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, अलमस्त अपनी मस्ती में जिया। और एक आज का गुरु, आज का जमाना भी बड़ा फेमस हो गया महाराज, हमको गुरु मंत्र लेना, हमको गुरु मंत्र लेना, सारी दुनिया में लोग गुरु जी बनाता फिरे, और गुरु भी इतना स्पेशल ने, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। आजकल गुरु भी ऐसे हो गए महाराज, तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ उन्हें कोई मतलब नहीं, पर गुरु वो हो जो तुम्हें भगवत भजन की ओर लेकर जाए, भगवत नाम की ओर लेकर जाए। साहब स्मरण करो, जीवन का क्या भरोसा, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा, सब गड़बड़। कितना सुंदर का है, चने भी खा लो तो अभी खा लो, बाद में तो मुंडा में सोफा सेट भी नहीं रहेगा, क्या करो करो, जो मिला है उसको गुणगान करो, उसका स्मरण। अब देव ऋषि यहां पर वर्णन किया, चले, कथा में चित्त माता का नहीं लगा, वापिस चल दिए। चले, बीच में राम जी का दर्शन हुआ, रो रहे थे राम,
सती ने पूछा तुम इन्हें प्रणाम कर रहे हो कौन है? तो कहा जिनकी कथा सुनकर आए। तो ये भगवान है जो रो रहे हैं।